आज हम यह समझने की प्रयास करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे ही ये चारों शरीर संतुलित हो जाते हैं वैसे ही आप आनंदित होने लग जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य परम आनंद है, परम शांति है, तो फिर क्या करें। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस व्यक्तित्व को संतुलित कभी कर ही नहीं पाते। वो बिल्कुल आम व्यक्ति है, उनके जीवन में सुख शांति का झलक कभी रहता ही नहीं है। वो मानसिक रोग में ग्रसित रहते हैं और मर जाते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैं क्यों मानूं कि कुछ है चैतन्य जैसा, कुछ है आत्मा जैसा, मैं क्यों मानूं, मुझे तो लगता नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न है। आपका प्रश्न ही आपको ऊंचा उठाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, अभी तक आप और हम मिलकर यह समझने की प्रयास किया कि आप चैतन्य स्वरूप है, आपका व्यक्तित्व है और ये व्यक्तित्व बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर व्यवहार करता है जो करने योग्य है। आज हम यह समझने की प्रयास करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप ठीक से देखें, जो आप और मैं हैं, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक साधक जो परम शांति को उपलब्ध होना चाहता है, एक सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति जो सुख, भोग और प्रसन्नता को उपलब्ध होना चाहता है। ये जो दो तरह का लक्ष्य है, इसको कैसे उपलब्ध हुआ जाए, चलिए समझते हैं। प्रिय मित्र, चाहे आप संत हैं, साधक हैं और सामान्य व्यक्ति हैं, आपका जो ये व्यक्तित्व है, इसको बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में रहना ही पड़ेगा। संत, महात्मा बाहरी दुनिया के साथ कम व्यवहार में आते हैं। साधक थोड़ा और ज्यादा व्यवहार में आता है। आम व्यक्ति बाहरी दुनिया के साथ बहुत ही ज्यादा व्यवहार में आता है। इसका अर्थ यह है, आप कोई भी हैं, आप इस व्यक्तित्व के आधार पर आप बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं और व्यवहार करते हैं। अगर ये बात आपको सच लगता है तो इसके ऊपर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उठता है, और वो है कि ये जो व्यक्तित्व का अलग अलग अंग है, इन अंगों को उपयोग करके आप बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं और कुछ व्यवहार करते हैं। तो ये जो अलग अलग अंग है व्यक्तित्व के, स्थूल शरीर एक अंग है व्यक्तित्व का, मन एक अंग है व्यक्तित्व का, प्राण आपका ऊर्जा एक अंग है व्यक्तित्व का, समझ एक अंग है व्यक्तित्व का। आप कोई भी हो, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, ये भी व्यक्तित्व के आधार पर अच्छा महसूस करते हैं। तो
प्रिय मित्र, आपको जानना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने शरीर को संतुलित कर सकूं, ताकि इस शरीर को लेकर मैं बाहरी दुनिया में कुछ कार्य कर सकूं, कुछ व्यवहार कर सकूं। अगर आपका स्थूल शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में भी ठीक से इस शरीर को उपयोग कर नहीं पाएंगे। तो आप कोई भी हो, संत, साधक, महात्मा, आम व्यक्ति, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। फिर आता है मन। इस मन के आधार पर ही आप बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं और फिर अनेक प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो आपका मन संतुलित होना अनिवार्य है। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैसे आपका मन इस व्यक्तित्व का आधार है, कैप्टन है, बॉस है। तो आप इस मन को कैसे संतुलित किया जाए, इसको जानना पड़ेगा। और मन को संतुलित करके व्यवहार में अगर जाएंगे तो आपका व्यवहार ज़्यादा कुशल होगा और ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। फिर आया प्राण। प्राण का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना पड़ेगा। ऊर्जावान व्यक्ति सफल होता है। फिर आता है समझ। प्रिय मित्र, समझ के आधार पर ही आप कुछ अच्छे काम कर पाते हैं। ना समझ व्यक्ति को कोई आदर नहीं करता। तो प्रिय मित्र, चाहे आप आम व्यक्ति हो, साधक हो, संत हो, महात्मा हो, आप कोई भी हो, इन चारों शरीरों को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। जैसे ही ये चारों शरीर संतुलित हो जाता है, पहले अपने आप में, फिर मिलकर। जैसे कि पहले स्थूल शरीर को संतुलित करे अलग से, मन को संतुलित करे अलग से, प्राण को संतुलित करे अलग से, समझ को संतुलित करे अलग से, फिर इन सबको इकट्ठा संतुलित करने की प्रयास करे। जो व्यक्ति इन चारों शरीरों को अलग अलग से संतुलित करता है और फिर इकट्ठा संतुलित करता है और बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार में उतरता है, उसी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति कहते हैं। जैसे ही ये चारों शरीर संतुलित हो जाते हैं, वैसे ही आप आनंदित होने लग जाते हैं। इसी तरह का व्यक्ति समाज को ऊंचाई तक पहुंचाता है, समाज में कुछ अच्छा काम करता है। प्रिय मित्र, हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में आम व्यक्ति भी सुख प्रसन्नता का अधिकारी होता था। तो प्रिय मित्र, जो सामान्य व्यक्ति का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य भोग, सुख, प्रसन्नता और आनंद। तो जब ये व्यक्तित्व संतुलित हो जाता है तो फिर आनंद को उपलब्ध हो जाता है। परंतु ये आनंद फिर से दुख में बदल जाता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व का जो स्वभाव है वो बदलने वाला है। क्योंकि इस व्यक्तित्व का स्वभाव बदलने वाला है, इसलिए ये आनंद टिकेगा नहीं। जैसे ही ये चार शरीर असंतुलित हो जाता है, जो कि ज्यादातर संभावना है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए सामान्य व्यक्ति जल्दी दुखी भी हो जाता है। अगर
आपका लक्ष्य सुख है, शांति है, फिर आप इस व्यक्तित्व को संतुलित करें और बाहरी दुनिया के संपर्क में आए और व्यवहार करें। परंतु अगर आपका लक्ष्य परम आनंद है, परम शांति है, तो फिर क्या करें प्रिय मित्र? फिर जैसे ही आपका ये व्यक्तित्व संतुलित हो जाता है, आप व्यक्तित्व से परे आकर अपने चैतन्य स्वरूप को जानने के प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संतुलित करके अपने स्वरूप को जानने की प्रयास करता है, उसी को साधक कहते हैं। जो व्यक्ति व्यक्तित्व को संतुलित करने के बाद बाहरी दुनिया में चला जाता है, उसी को सामान्य व्यक्ति कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस व्यक्तित्व को संतुलित कभी कर ही नहीं पाते। वो बिल्कुल आम व्यक्ति है, उनके जीवन में सुख शांति का झलक कभी रहता ही नहीं है। वो मानसिक रोग में ग्रसित रहते हैं और मर जाते हैं। प्रिय मित्र, जैसे कि मैंने कहा कि आपके व्यक्तित्व को संतुलित करने के बाद जब आप अपने स्वभाव को जानने की प्रयास करते हैं, अपने स्वरूप को जानने की प्रयास करते हैं, उसी को साधक कहा गया है। आप पूछ सकते हैं कि मैं क्यों मानूं कि कुछ है चैतन्य जैसा, कुछ है आत्मा जैसा, मैं क्यों मानूं? मुझे तो लगता नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न है। आपका प्रश्न ही आपको ऊंचा उठाता है। चलिए इस प्रश्न का सटीक उत्तर को लेते हैं। प्रिय मित्र, आपने कई बार कहते हुए सुना होगा अपने आप को और दूसरों को भी कि मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा समझ ठीक नहीं है, मेरा मन बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। सिर्फ इसी 2-3 वाक्यों को समझते हैं। अगर कभी भी आपने यह कहा है कि मेरा मन ठीक नहीं है, किसी ने तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं किया कि ये वाक्य बोले? निश्चित रूप से नहीं। आपको किसी ने भी फोर्स नहीं किया कि आप बोलें कि मेरा मन अशांत है। आपने स्व इच्छा से बोला। इसका अर्थ किसी तल पर आपको भी लगता है कि ये मेरा मन है जो कि अभी अशांत है और मैं मन से अलग हूं और जानता हूं कि मन अशांत है। तो प्रिय मित्र, जो तत्व आपके मन को जानता है वो मन से अलग है और वास्तव में ठीक से देखा जाए तो वो आप हैं। तो आप मन से अलग है, आपका मन है, तो फिर आप कौन हैं? इसको आप आत्मा कहें, चैतन्य कहें, चेतना कहें, स्पिरिट कहें, कुछ भी कहें, या फिर कुछ भी ना कहें, ढूंढे कि वो कौन है जो मन से अलग है। प्रिय मित्र, उसको आप तभी जान सकते हैं जब आपका व्यक्तित्व संतुलित होगा और इस संतुलित व्यक्तित्व के आधार पर आप अगर ढूंढने की, देखने की प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं जो मन को पकड़ा हुआ है, धरा हुआ है, रखा हुआ है, या फिर मैं कौन हूं जिसको ये मन मिला है, ये समझ में आ जाता है।
व्यक्तित्व संतुलित हुए बिना आप इस सत्य को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो और चाहे साधक हो, आपको पहले चरण में अपने व्यक्तित्व को संतुलित करना अनिवार्य है। व्यक्तित्व को संतुलित करने के बाद जब आप ढूंढते हैं कि मैं कौन हूं जिसको ये व्यक्तित्व मिला है, तब आप अंतर यात्रा करने लग जाते हैं। व्यक्तित्व संतुलित होने के बाद जब आप ढूंढते नहीं कि मैं कौन हूं, इस व्यक्तित्व को मैं मानकर बाहरी दुनिया के तरफ चल जाते हैं व्यवहार करने के लिए, सुख भोगने के लिए, तो फिर आप आम व्यक्ति हैं। तो प्रिय मित्र, आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप आम व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व को संतुलित करना। और आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप एक साधक है, व्यक्तित्व को संतुलित करने के बाद खोजना कि मैं कौन हूं जो इस व्यक्तित्व को धरा हुआ है, मैं कौन हूं जिसको ये व्यक्तित्व मिला हुआ है। प्रिय मित्र, शायद आप ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको समझ गए होंगे। अगर किसी कारण से नहीं समझे और कोई प्रश्न उठता है इन्हीं विषय के संदर्भ में, बिना झिझक के आपका प्रश्न पूछें। आपका बहुमूल्य समय देकर हमारी बात सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।